है, ना इस देश में डरता हिंदू है, ना सिख है, ना मुस्लिम है। ये डराने का तो धंधा और पेशा बना के रखा वो राजनीतिक लोगों ने बनाया। मैं अभी भी, मेरे बहुत सारे हिंदू भाई हैं, ब्राह्मण मित्र हैं मेरे, मैं उनसे बातचीत करता हूँ कि आपको डर लगता है कि इस्लामिक वो हो जाएगा, तो वो कहते हैं हमें डर ही नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है इस्लामिक हो ही नहीं सकता देश। ये संवैधानिक देश है, ये देश लोकतंत्र पे चलता है, संविधान पे चलता है। बात ये नहीं है कि ब्राह्मण की हत्या हो, बात ये है कि इस देश के नागरिक की हत्या हुई है। लेकिन क्या वो नागरिक सही तरीके से काम कर रहा है? देखिए, मैं किसी भी मौत को जस्टिफाई नहीं करता, क्योंकि दलित समाज ऑलरेडी अपने समाज के बच्चों की इतनी लाशें उठा चुका है कि उसे देख के भी डर लगता है। बच्चा किसी का भी जाए, दुख होना चाहिए, लेकिन किन लोगों की वजह से गया उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। कि कुछ लोगों ने ऐसे नए बच्चे जो समाज को कुछ दे सकते थे, उन्हें भड़का के उन्हें कुछ विशेष समुदाय के लोगों के पास हमला करने के लिए, या हमला करने मान लीजिए, या उनकी छतों पर उत्पात करने के लिए भेज दिया, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई। तो अगर किसी भी बच्चे की जान जाती है कहीं भी देश के अंदर, तो उसका दुख होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि कौन लोग हैं वो जिन्होंने उन बच्चों को भड़काकर वहाँ पर भेजा, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो योगी जी वो तो कह चुके हैं कि हम बख्शेंगे नहीं किसी को भी। वो सिर्फ आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, योगी जी का बख्शना किसको है और किसको नहीं। आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर जब हम बात करते हैं, जब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, वहाँ पे जब गुंडे वगैरह जो लोग होते हैं या हिंदू सवर्ण जाति के सवर्ण व्यक्ति लोग होंगे, उन पर कार्रवाई योगी जी नहीं कर पाते, ये हकीकत है। लेकिन अगर वहाँ पे मुस्लिम या दलित होता है तो बड़ी जल्दी उनकी कार्रवाई शुरू हो जाती है। ये भी हम लोगों ने देखा है। जो दर्श आज से पहले एक लंबे समय तक दलित समाज ने झेला, मैं आपके खुल के कह रहा हूँ, क्योंकि आज जो स्थिति और पीड़ा आज जो माइनॉरिटी झेल रहा है, उससे पहले ये स्थिति ऑलरेडी दलित समाज झेल चुका है। जब दलित समाज को अछूत बनाया गया था, उसके साथ भी ऐसी घटना हुई थी। सत्ता ने उसे दबाता चला गया, यानी उस समय की जो राजा महाराजा होते थे वो दबाते थे और उसके शोषण इतना करा कि उनकी स्थिति खराब हो गई। आज वही काम आज देश में संवैधानिक चुनी हुई सरकारें कर रही हैं, यानी लोकतंत्र की जगह राजतंत्र को इस देश में हावी कर दिया गया। और जब जब लोकतंत्र पे राजतंत्र हावी हो जाएगा तो याद रखिएगा, इस देश का विकास नहीं सर्वनाश होगा। हिंदुओं की सरकार चल रही है, ऐसा कहा जाता है कि हिंदू अपनी सरकार में अपनी जो है धार्मिक यात्रा भी नहीं निकाल सकता। देखिए, मैं 2-3 सवाल बार बार आते हैं कि हिंदू असुरक्षित है, ये सवाल आता है, धार्मिक यात्रा निकालना। मुझे पिछले 10 साल के अंदर, 10-12 साल के अंदर हिंदू खतरे में आया। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, इस देश में बहुत बहुसंख्यक आबादी हिंदू है। आप यहाँ पे बहुत सारे हिंदू, किसी से पूछे आपको डर लगता है, किसी से भी पूछे आपको डर लगता है, कोई ये नहीं कहेगा उन्हें डर लगता है। हमने ईद भी साथ मिलकर मनाई है, हमने दिवाली भी साथ मिलकर मनाई है। आप अंदाज़ा लगाइए, जब इस देश के हम सेंसस पे बात करते हैं, 150 करोड़ लोग में से सिर्फ 26 करोड़ के आसपास मुस्लिम हैं। यार, ये कैसा डर है आपको कि 26 करोड़ वाले 150 करोड़ पे भारी पड़ जाए, वो 124 करोड़ पे भारी पड़ेंगे? ये पॉसिबल है? हकीकत ये है, ना इस देश में डरता हिंदू है, ना सिख है, ना मुस्लिम है। ये डराने का तो धंधा और पेशा बना के रखा वो राजनीतिक लोगों ने बनाया हुआ है। मैं अभी भी, मेरे बहुत सारे हिंदू भाई हैं, ब्राह्मण मित्र हैं मेरे, मैं उनसे बातचीत करता हूँ कि आपको डर लगता है कि इस्लामिक वो हो जाएगा, तो वो कहते हैं हमें डर ही नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है इस्लामिक हो ही नहीं सकता देश। ये संवैधानिक देश है, ये देश लोकतंत्र पे चलता है, संविधान पे चलता है ये देश। तो इसमें किसी की आबादी से ये देश को आप कहते हो कि आप मुस्लिम देश बना दोगे? अरे कैसा झूठा! वो इसलिए डरते हैं क्योंकि जो मुस्लिम देश है ना पूरी दुनिया में, वहाँ बमबारी गोलीबारी चलती रहती है हमेशा। वो ये चाहते हैं कि कहीं वो स्थिति हमारे देश में भी ना हो जाए। देखिए, मुझे दुनिया का ऐसा कोई देश बताइए जहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं होती। कोई एक देश बताइए। हर जगह प्रोटेस्ट होते हैं। क्या पेरिस में नहीं हुए? पेरिस में तो मुस्लिम नहीं थे उस समय, अभी पीछे जब वो हुआ था। इससे पहले आपके रशिया में भी, स्वीडन में भी, मैं बता रहा हूँ, अदर कंट्री में अलग अलग होता है। हर देश में अलग तरह की लड़ाई होती है, हर अलग झगड़े होते हैं। हमारे देश में 2 प्रकार से लड़ाई झगड़े हैं, वो झगड़े को हमें समझना होगा। यहाँ पर डीजे से क्या दिक्कत है मुसलमानों? नहीं, मैं बता रहा हूँ। हाँ, वो डीजे नहीं चला सकते। पहली मुहर्रम निकाल सकते हो। पहला सवाल का जवाब दे दो, फिर मैं डीजे पे भी आऊँगा। हमारा देश
विभिन्न धर्मों से मिला हुआ देश है। यहाँ पर जाति प्रथा बहुत ज़्यादा हावी है। यहाँ पे लोगों को जातियों के नाम पे मारा जाता है, जातियों के बाद धर्म के नाम से लड़ाया जाता है, और कहीं ना कहीं इसी वजह से जाति और जो धर्म वाली लड़ाई राजनीति है वो हमेशा सक्सेस हुई है। अब रही बात आपकी आई कि डीजे नहीं बजा सकते, डीजे बजता है, ऐसा नहीं बजता। अभी आप याद होगा कांवड़ यात्रा निकलती, क्या डीजे नहीं बजते? मेरे कॉलोनी में जागरण चलते हैं, आधी पूरी रात जागरण होते हैं, क्या वो नहीं बजते? डीजे बजते हैं, ऐसा नहीं बजते। जागरण में डीजे बजते हैं, लेकिन मामला तब खराब होता है जब आप विशेष संप्रदाय, कोई भी एक संप्रदाय हो, कोई भी संप्रदाय, उसके धार्मिक स्थल के आगे आकर आप वहाँ पे रोक दें यात्रा और ऐसे उल जलूल नारे शुरू कर दें जिससे माहौल बिगड़े। आपने अभी हाल में बहुत सारे ऐसे गाने भी सुने होंगे जिसमें एक कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है, उन गानों को लगातार हाईलाइट किया जाता है, इससे माहौल बिगड़ता है। अगर इसी तरीके से कोई अदर व्यक्ति, मान लीजिए कोई अदर धर्म का व्यक्ति अगर किसी मंदिर के आगे या किसी गुरुद्वारे के आगे आकर कर दे तो क्या उन्हें गुस्सा नहीं आएगा? ईमानदार से बताइए। अगर मैं कह रहा हूँ, मैं मंदिर की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ गुरुद्वारे के गेट के आगे आके कोई उल जलूल गाने शुरू कर दे तो सिख धर्म को भी गुस्सा आएगा, भाई आप हमारे धार्मिक स्थल के आगे ऐसे गाली गलौच वाले गाने क्यों लगा रहे हो? धर्म प्यार करना सिखाता है, प्रेम सिखाता है, कट्टरता ला रहा है? नहीं, मैं अभी उससे कह रहा हूँ, उसके बाद आगे, क्योंकि एक पॉइंट पे चलेंगे तभी बात चलेगी। तो आप धार्मिक गाने चलाइए, धार्मिक गाने से किसी को आपत्ति नहीं होती, कभी भी नहीं होती। कोई बंदा बताइए जागरण को रुकवाने जाता है? नहीं जाता, सबको याद, और उल्टा शामिल होने जाते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे गोली मारो सालो जैसे शब्दों का यूज़ होगा, है ना, और मुस्लिम घरों पे जाके आप जबरदस्ती कोशिश करेंगे झंडे अपने लगाने की, किसी और के घर में घुसकर आप उस पर कुछ अपना लगाने की कोशिश करेंगे, किसी की धार्मिक भावना भड़काने की कोशिश करेंगे, तो मामला बिगड़ेगा। और जो बिगाड़ने वाले लोग हैं उन पर कार्रवाई अगर सरकार ईमानदारी से करे तो ये मामला नहीं बनेगा। चलो झंडा उतार दिया तो हत्या करने की आज़ादी किसने दी देश में? नहीं, आप एक बात बताइए, इस हत्या की आज़ादी संविधान में ऐसा कोई रूल है क्या? डायरेक्ट हत्या कर दी गई? नहीं, वहाँ गोली मारी गई है ना। याद रखिएगा, मैं वही बता रहा हूँ, याद रखिएगा। अगर दंगे होते हैं ना, कभी अगर आपने दंगे देखे हो, हमने देखे, इसलिए हमें पता, 1984 हमने देखा कैसे होता है। जब इस एक लाइन में घर होते हैं ना, उस घर से आग लगेगी ना तो आखिरी घर तक आग जाएगी। ऐसा नहीं कि वो जो बीच में आए हैं लूटपाट करने वाले लोग आपका घर भी छोड़ देंगे, छोड़ेगा कोई नहीं। और उसमें होती है तो पुलिस ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर पुलिस कार्रवाई करती है। इस देश में किसी व्यक्ति को खुद कानून हाथ में लेके न्याय देने की अधिकार नहीं है। यहाँ पे एक पहली प्रक्रिया होती है कि पुलिस केस दर्ज करेगी, पुलिस गिरफ्तार करेगी, उसके बाद वो कोर्ट में जाएगा, कोर्ट से उसे सजा होगी और उसके बाद कोई वो नहीं होगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, कोई भी किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, मैं कह रहा हूँ किसी भी धर्म का हो, कट्टरता किसी भी धर्म की हो, तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए संवैधानिक तरीके से, ना कि किसी व्यक्ति के द्वारा से या किसी विशेष समुदाय के लोगों से। और जब ये होते हैं ना, जब दंगे होते हैं, उसमें बहुत सारे बच्चे शहीद होते हैं, हम इन्हें शहीद 2018 में चंदन गुप्ता भी मारे गए थे तिरंगा यात्रा में उत्तर प्रदेश के कासगंज में। देखिए, जो आम लोग जो आ जाते हैं इस तरह से चपेट में, इनको कहाँ से मिलती है ऐसी शिक्षा की यात्रा में जाना है या धर्म की बात करनी है? उनकी उम्र भी नहीं होती इतनी। नहीं, पहले आपको समझना पड़ेगा, सेलेक्टिव केसेस को हम नहीं कह सकते। दंगों में अगर हिंदू मरता है तो मुसलमान भी मरता है, दंगों में अगर मुसलमान मरता है तो सिख भी मरता है, ईसाई भी मरता है, नंबर 1। तो आप ये नहीं कह सकते किसी एक विशेष धर्म के लोग ही मरते हो दंगों में, सभी मरते हैं, क्योंकि दंगाइयों के लिए कोई वो नहीं होता, दीन और उनका ईमान नहीं होता, इसलिए उसमें जो जद में आ गया वो लपेटे में आता है। रही बात इस चीज़ को अगर सही करना है तो कानून को अपने सही तरीके से काम करना होगा। मैं योगी जी कह तो दिए हैं कि बख्शेंगे नहीं जिन्होंने जो कानून व्यवस्था बिगाड़ी है। अगर वो ईमानदारी से काम करे तो ये पंगे ही ना हो ना, ये दंगे क्यों होंगे? मैं सीधी बात कह रहा हूं, सस्पेंड कर दिए गए हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ दंगे हो क्यों, अगर ईमानदारी से काम हो तो। अरे अगर एक यात्रा निकलती है, आप यात्रा को ईमानदारी के साथ आगे निकालिए। आपने बहुत सारे सिखों की यात्राएं देखी होंगी, हर साल निकलती है जुलूस, बाबा साहब की वो निकलती है जहाँ की वही में कभी कोई झगड़ा नहीं होता। नगर कीर्तन निकलते हैं, बाबा साहब की यात्राएं निकलती हैं, क्या कभी किसी को आपने देखा कि इस तरह? क्योंकि वहाँ पे प्रशासन सख्त होके एक व्यक्ति को यात्रा को निकालता है, एक जगह रोक के, पर्टिकुलर जगह पर रोक के, किसी धार्मिक स्थल पर रुकने नहीं देता। लेकिन यहाँ जय भीम के नारे में जय श्री राम के नारे में क्या अंतर देखते हैं आप? देखिए, मैं अगर अपनी बात करूं, इस देश का संविधान मुझे अधिकार देता है, तो मेरे लिए सर्वोच्च अगर कोई है वो मेरा जय भीम का नारा है।
क्योंकि अगर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो शायद मैं यहाँ नहीं होता। आज हमारा समाज जो थोड़ा पढ़ लिख के फर्स्ट जो हमारा समाज है आज IAS PCS है, अच्छे एजुकेशन या अच्छे रोजगार, अच्छे कपड़े, अगर कलम रख रहा है और आज आपके सामने बात रख रहा हूँ तो वो कहीं ना कहीं डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की बदौलत है। उससे पहले हमें कितने अधिकार थे वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो मेरे लिए सर्वोपरि अगर कुछ है तो जय भीम का नारा है, उससे बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं है। जय श्री राम के नारे से क्या समझते हैं? मैंने बता रहा हूँ, मेरे लिए बोले सोनिहाल भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है साहब। मेरे लिए जय श्री राम भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मेरे देश का संविधान है। मेरे लिए गुरु ग्रंथ साहब भी इतना नहीं है जितना गीता है। मैं बता रहा हूँ गीता भी मेरे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी मेरे लिए इस देश का संविधान है। क्योंकि मैं संविधान को मानने वाला व्यक्ति, इस देश में जिस व्यक्ति को रहना है, जो इस देश का अपना नागरिक मानता है, जो इस देश का अपना निवासी है, उसके लिए संविधान ही सर्वोच्च है। उससे बड़ा कोई कुछ नहीं हो सकता। कुछ लोग कह रहे हैं कि यति नरसिम्हानंद ने जो आग उगली थी डासना में गाजियाबाद में, उसका बदला लिया गया है बहराइच में। देखिए, मैं अगर इस बात पे कहूँ, मैं वही आपके सामने बार बार कह रहा हूँ, अगर सरकार ईमानदारी से काम करती, यति नरसिम्हानंद अब मिल नहीं रहे, गायब हो गए, ठीक है। और पुलिस अगर वहीं पे किसी मुस्लिम किसी व्यक्ति को पकड़ना हो तो पुलिस एकदम पकड़ लेती है, अगले दिन ही उसे मिल जाते हैं, अगले दिन एनकाउंटर भी हो जाता है। लेकिन जो हिंदूवादी संगठन के जो भड़काऊ तो ये बचा रहे हैं नरसिंहा को, जब तक ये सरकार बचाएगी। और हमने देखा है अगर यहाँ पे चिन्मयानंद जैसा बलात्कारी अगर बच सकता है, आप सोचिए, तो यति नरसिम्हानंद की तो औकात ही कुछ नहीं है।